निंदा बखीली नहीं, केवल दूसरों के चर्चे ही नहीं, गुणों की तरफ ध्यान देना। एक गुणों के हमने ग्राहक बनना है और इस कदर एक गुणों के ग्राहक बन के हमने अपने आप को गुणवान किए चले जाना है। और इस कदर अगर दूसरों को हम हमेशा नापते तोलते ही रहेंगे तो हमारी फितरत वही बन के रह जाएगी, केवल वहीं तक केंद्रित होकर रह जाएंगे, केवल क्रिटिसिज्म, केवल निंदा में ही हम रह जाएंगे। जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है, इफ़ यू आर ऑलवेज जजिंग अदर्स यू वॉन्ट बी एबल टू लव एनीबॉडी, कि अगर तुम जजमेंट्स में ही पड़े रहोगे, और कहने वालों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने यहाँ तक कह दिया कि जज नॉट अदर्स लेस्ट यू बी जज टू, कि इस प्रकार से दूसरों को इस कदर देखते रहते हो, एक ऐसी निगाह से देखते रहते हो, थोड़ी सी किसी में कमज़ोरी या थोड़ी सी भी कोई कमी है उसको पहाड़ करके देखते हो, लेकिन अपने तरफ नहीं देखते। और भी एक जगह पर कहा कि स्पेंड more and more time in rectifying yourself so that less and less time is left for criticizing others, कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप को संवारने में अगर लगा दो तो बाकी समय ही नहीं रहेगा किसी की निंदा करने के लिए, किसी को नापने के लिए, किसी के प्रति ये भाव रखने के लिए। लेकिन ये फितरत बनी हुई है कि अक्सर निंदा बखीली में ही हम पड़े रहते हैं। केवल एक क्रिटिसाइज़ ही आज संसार में किया जाता है कि अपने आप को मुकम्मल माना जाता है, और जो इस कदर एक भाव रखते हैं वो केवल, जैसे अंग्रेज़ी में एक और भी कहावत है, ए क्रिटिक सीज ओनली द क्लाउड्स नॉट द ब्लू स्काई, कि एक क्रिटिक जो होता है वो इतना सुंदर नीला आसमान है, नीले आसमान को न देखेंगे, केवल थोड़े सी बादलों की जो टुकड़ियां हैं उसी तरफ ही देखते रहेंगे, वो नीलापन उसका आनंद नहीं लेंगे। इसी प्रकार से कितने कितने गुण मालिक ने बख्शे हुए हैं। अनेकों इंसान इस धरती पर बसते हैं, अनेकों अनेकों गुण हैं। तो मिसाल इस प्रकार से दी कि हम सोना देखते हैं, सोना धातु ऐसा है कि उसकी कितनी कीमत है, सोने की कितनी कीमत है, लेकिन सोने की कीमत है, उसका अपना गुण ज़रूर है। लेकिन अगर हम चाहें कि नाक के साथ लगाकर हम एक उसमें से महक ले लें, सोने से महक कहाँ पर आएगी हमें? वो तो हम कहेंगे ये तो सस्ता सा फूल है, उस फूल में से महक मिल जाएगी। कहीं पर कोई गुण प्रबल है, किसी में कोई गुण प्रबल है। तो इस प्रकार से ये नहीं है कि मालिक ने कोई गुण नहीं बख्शे हुए हैं, तो अनेकों गुण हैं, अनेकों रूपों में हैं। लेकिन अगर हम उस तरफ ध्यान देते चले जाएंगे तो हमारा नज़रिया भी वैसा बनता